नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज मैं आपके साथ जो अपने प्लांट शेयर कर रही हूँ, यह मेरे बोगनविलिया के प्लांट हैं और इनको मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। यह एक व्हाट्सएप के सेलर हैं जिनसे मैंने यह प्लांट मंगाए हुए हैं और ये थाईलैंड वाली वैरायटी है और यह सारे ही कलर अलग अलग हैं। तो ये देखिए, आप पैकिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेलर ने की हुई है और सारे ही प्लांट अलग अलग पैक करके एक बड़े से बॉक्स में डालकर उन्होंने भेजा हुआ है। और यह मुझे जो प्लांट हैं ये 747 रुपये के विद शिपिंग मुझे पड़े हैं। तो अब मैं इन प्लांट को न्यू पॉट में शिफ्ट करूंगी और रिपोर्टिंग किस तरह से करूंगी आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले कुछ देर मैं पानी में डिप करके रखूंगी। तो उसके लिए मैं ये 3 बकेट ले रही हूँ और इन तीनों बकेट पर मैं अपने तीनों प्लांट के नेम लिख दूँगी ताकि यह प्लांट एक दूसरे से मिसमैच ना हो और जो इन पर नेम टैग लगा हुआ है वही बने रहें। और ये मेरी सेकंड बकेट है और इस पर मैं अपने सेकंड प्लांट का नेम लिख दूँगी। तो ये डॉक्टर राव मैं इस बकेट पर लिख रही हूँ और ये डॉक्टर राव वाली जो बोगनविलिया है ये डार्क रेड कलर की वेरीगेटेड वाली होती है और ये काफ़ी सुंदर देखने में लगती है। और ये तीसरी बकेट है, इस पर भी मैं नेम लिख दूँगी। और थर्ड वाली बोगनविलिया का नाम चित्रा है और यह मल्टी कलर में फ्लावर प्रोड्यूस करती है। और इस टाइम पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो यह प्लांट अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाएं, यानी इन प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। तो यह तीसरा वाला प्लांट मेरा चित्रा का है, तो इसको भी मैं अपनी इस बकेट पर लिख दूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप ऑनलाइन प्लांट बाई करते हैं तो हमेशा ट्रस्टेड सेलर से ही प्लांट बाई करें। इससे पहले मैंने कई और सेलर से भी प्लांट बाई किए हैं लेकिन उन्होंने कुछ की जगह कुछ भेज दिए हैं। तो इस बार जो मैंने प्लांट बाई किए हुए हैं इनमें जो वैरायटी मैंने मंगाई हुई है वही सेम निकलेगी, तो इसके लिए मुझे उनमें फ्लावर आने का वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने ये अपने 3 बकेट में पानी डाल लिया है और अब इनमें मैं थोड़ा थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल दूँगी। एप्सम सॉल्ट से प्लांट शॉक में नहीं जाता है, यानी रिपोर्टिंग से पहले हमेशा अपने प्लांट को एप्सम सॉल्ट के पानी में थोड़ी देर के लिए आप डालकर रख सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो होता है वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और जब आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उससे पहले एप्सम सॉल्ट वाले पानी में अपने प्लांट को ज़रूर थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें। तो इससे प्लांट कभी भी शॉक में नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये बोगनविलिया के तीनों प्लांट में इस एप्सम सॉल्ट वाले पानी में डिप करके रख दूँगी और उसके बाद ही मैं इन प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। और यदि आपके प्लांट चिकनी सॉइल में लगे हुए हों तो आप उन प्लांट को इस पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हल्के हाथ से इस प्लांट की सॉइल को हटा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने एक एक करके प्लांट को इन पानी में डिप करूंगी। और यह जो प्लांट हैं ये चिकनी सॉइल में लगे हुए हैं तो इनकी सॉइल को थोड़ा समय हटाना प्रेफर करूंगी, क्योंकि यह प्लांट जो है यदि मैं एज इट इज लगा दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। यदि यह मिट्टी जो है रेतीली होती तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते। तो यह पहला प्लांट मेरा गोल्डन सनशाइन का है और इसमें मैं इसको डिप करके ऐसे ही छोड़ दूंगी। पानी थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें और बढ़ा दूंगी और इस तरह से जहाँ तक इसमें सॉइल लगी है वहाँ तक आप पानी डालकर प्लांट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो ये पहला प्लांट मैंने इस पानी में डिप करके रख दिया है और बाकी के मैं इसी तरह से दोनों प्लांट को पानी में डिप करके रख दूंगी। और इस तरह से यह मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ दूंगी ताकि इसमें जो सॉइल लगी हुई है वह लूज हो जाए और मैं ईजिली इसको हटा पाऊँ। और अब मैं अपने इस प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करूंगी। तो यह 2 पार्ट मेरी गार्डन सॉइल है और 1 पार्ट ये रेत है। आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरी जो मिट्टी है वह पहले से यूज भी हो चुकी है तो इसलिए वह बहुत ही पोरस है और काफ़ी वेल ड्रेन है। तो 1 पार्ट अब मैं यह कंपोस्ट का लूँगी। तो ये मेरी जो कंपोस्ट है ये वर्मी कंपोस्ट है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और अब मैं इनमें जो फर्टिलाइज़र यूज करूँगी अपनी पॉटिंग मिक्सचर को बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले ये मेरी स्टीम बोन मील है और ये लगभग 2 बड़ी मुट्ठी के बराबर है।
और यदि आप स्टीम मोल मील यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यह मेरी 2 बड़ी मुट्ठी नीम खली है। इससे जो प्लांट की रूट होती है वह बहुत ही अच्छे से बनती है और प्लांट की रूट में नीमाटोड की बीमारी भी नहीं लगती है। ये तीसरा फर्टिलाइज़र सीवीड है पाउडर फॉर्म में, इसको भी मैं अपने इस पॉटी मिक्सचर में डाल दूंगी। और ये सांप का फंगीसाइड है, इसको भी मैं इस पॉटी मिक्सचर में मिला दूंगी ताकि प्लांट में किसी भी तरह के इंसेक्ट ना लगें और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। और लास्ट में ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, इसको चाहे तो आप पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं इस टाइम पर थोड़ा सा अपने पॉटिंग मिक्सचर में भी मिला दूंगी और इन सब फर्टिलाइज़र को मिलाकर इस अच्छे से सॉइल को मैं तैयार कर लूँगी। और ये काफ़ी पोरस व वेल ड्रेन सॉइल बनकर तैयार हो गई है और इसमें मैं अपने इन बोगनविलिया के प्लांट को लगा दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने जो अपने पॉट पर भी नाम लिखे हुए हैं ताकि जो भी प्लांट है उसका नाम पता चलता रहे। और यदि आप पॉट पर नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप टैग बनाकर भी इन प्लांट की सॉइल में लगा सकते हैं। तो ये तीनों ही पॉट पर मैंने इन बोगनविलिया का नाम लिख दिया है। और यह जो मेरे पॉट हैं तीनों ही 8 इंची वाले हैं, क्योंकि प्लांट इस समय बहुत छोटे से हैं तो ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो होल हैं उसको मैं इस फैब्रिक की मदद से कवर कर दूँगी ताकि आगे जब मैं सॉइल में वाटरिंग करूं तो एक्स्ट्रा सॉइल पॉट से बाहर ना जाए। आप चाहें तो फैब्रिक की जगह पर जो पॉट है उनके होल को कवर करने के लिए छोटी छोटी गिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं पहले तो गिट्टी का इस्तेमाल ही करती थी, लेकिन बाद में मैं इन फैब्रिक को यूज करने लगी। गिट्टी जो होती है वो बॉटम पर ठंडी रहती है, जिसकी वजह से चींटी बहुत ज़्यादा अपना बसेरा बना लेती हैं पॉट के अंदर। तो इस बार मैंने अपने सारे ही पॉट में फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, तो चींटियाँ जो हैं इस बार बहुत ही कम मेरे पॉट की तरी पर देखने को मिली हैं। और जो अब मैंने अपने सॉइल मिक्सचर को बनाया हुआ था इन गमलों में डालकर पूरी ऊपर तक फिल कर लूँगी, यानी सिर्फ 1 इंच ही मैं अपने इन पॉट को खाली रखूँगी। तो इस तरह से ये सारे ही पॉट मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं अपने प्लांट को इसमें लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन सारे पॉट में बीच से इस तरह से गोला बनाऊंगी ताकि जो प्लांट है वह अच्छे से इसमें बैठ पाए। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेरा पहला प्लांट है और ये बैरिकेडेड वाला डॉक्टर राव है। और इसकी जो सॉइल है ये हमारे यहाँ की यानी रेतीली सॉइल है, तो इसको मैं एज इट इज़ लगा दूँगी और इसकी सॉइल में बिल्कुल भी नहीं निकालूँगी। तो इस तरह से गहरा सा गड्ढा बना लूँगी और उसके बाद मैं इस प्लांट को इसमें रखूँगी। चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, आप जितनी अच्छी उसकी सॉइल मिक्सचर को बनाएंगे प्लांट उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो हमेशा ही सॉइल को पोरस व वेल ड्रेन बनाएं ताकि जब भी पानी आप अपनी सॉइल में डालें तो वह बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट होल के थ्रू हो जाए। तो इस तरह से यह मैंने पहला प्लांट अपना इसमें लगा दिया है और यह मेरी डॉक्टर राव वाली बोगनविलिया है और इसका कलर जो है वह रेड कलर का है और ये काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये थाईलैंड वैरायटी है तो अपने यहाँ नहीं मिलती है, इसीलिए इन प्लांट की कॉस्ट भी अपने यहाँ की बोगनविलिया के मुकाबले ज़्यादा होती है। हमेशा प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद तुरंत डायरेक्ट सन में ना रखें। हमें 1 से 1.5 हफ्ते तक आप प्लांट को शेड में रखें जहां पर धूप ना आती हो और जब प्लांट में कोई न्यू ग्रोथ दिखाई दे उसके बाद ही आप उस प्लांट को सुबह की 1 से 2 घंटे वाली धूप में रखना स्टार्ट करें और जब अच्छे से उसमें पत्तियां आ जाएं तब आप उनको फुल सन में रखें क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट इन दोनों में तभी फ्लावर या फ्रूट आएंगे जब इनको पूरे दिन की धूप मिलेगी, यानी कम से कम में 6 से 7 घंटे की धूप तो इन प्लांट को चाहिए ही चाहिए होती है। और ये वाला प्लांट मेरा बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा हटाना ही ज़्यादा बेहतर समझती हूँ क्योंकि यदि मैं ऐसे ही इसको लगा दूँगी तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और अभी प्लांट बहुत ही छोटा है तो सारी मिट्टी को मैं नहीं हटाऊँगी, बस हल्की सी मैं मिट्टी को हटा दूँगी ताकि इसकी रूट बाहर से अच्छे से दिखने लगे और यह भी मैं इसी तरह से अपने गमले में प्लेस कर दूँगी।
तो ये बोगनविलिया के जो प्लांट होते हैं ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, और यदि इन प्लांट में आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो पानी जो है इन प्लांट में बहुत ही कम देना चाहिए। यदि आप इन प्लांट की सॉइल में पानी ज़्यादा देंगे तो सिर्फ इन प्लांट पर सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आएंगी, फ्लावर इन प्लांट पर नहीं आएंगे। बोगनविलिया का प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इन प्लांट को जितना कम पानी देंगे उतनी ही इन प्लांट पर फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। और यह प्लांट को आप पूरे दिन की धूप पे रखें, जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की धूप आती हो, तभी इनमें फ्लावर बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। और साथ ही इन प्लांट पर किसी भी तरह का इंसेक्ट का हमला नहीं होता है। इन प्लांट को न्यू गार्डनर भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। तो मेरे पास इन सारे प्लांट की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन वह सारी ही वैरायटी इंडियन वैरायटी हैं, और यह जो मैंने मंगाई हुई है यह सारी थाईलैंड वैरायटी हैं। और यदि ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं और इनमें फ्लावरिंग आने के बाद जो मैंने प्लांट मंगाए वही निकलते हैं, तो आगे भी मैं इन सेलर से कुछ और प्लांट मंगवाऊंगी। तो उसके लिए तो काफ़ी मुझे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यह सिर्फ एक कटिंग है और हल्की सी ही इनमें रूट आई हुई है। तो जब इनमें फ्लावरिंग आएगी उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि मैंने जिस कलर की वैरायटी वाली बोगनविलिया ऑर्डर की थी वही सेम मुझे मिली भी है या नहीं मिली है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे ही प्लांट लगाकर रख दिए हैं, और अब मैं इन प्लांट पर वाटरिंग करूँगी। यदि आप चाहें तो इन प्लांट पर जो वाटर डालेंगे उसमें आप थोड़ा सा सीवीड पाउडर भी मिला सकते हैं। तो मैं अपने इन पॉट की सॉइल में जो एप्सम सॉल्ट वाला पानी बचा हुआ है वही मैं डाल दूंगी, और इस तरह से मैं अपने प्लांट को लगाकर शेड में रख दूंगी। और उसके बाद जब इन प्लांट में न्यू ग्रोथ दिखाई देगी तब मैं इसको सुबह की 1 से 2 घंटे वाली धूप में रखूँगी। और इन बोगनविलिया की अनबॉक्सिंग वाले वीडियो को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यह सारे प्लांट मेरे लगकर तैयार हो गए हैं। तो इस टाइम पर मेरे जो बालकनी में है ग्रीन नेट पड़ी हुई है, जिसके से यह पूरे वीडियो में ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है। तो यह सारे प्लांट मेरे लगकर तैयार हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my video and happy gardening.